दोस्तों एप्पल बेर किसको पसंद नहीं, इतना मोटा बेर है, 4 बेर खा लिया तो मन को तृप्ति हो जाती है। लेकिन वो नहीं जो मार्केट से मिलता है, वो काफी फीका होता है टेस्ट में। ये अगर अपना लगाया हुआ खाएंगे तो वाकई मेरी बात को याद रखिएगा, मजा आ जाएगा। और सबसे जल्दी फल देने वाला पौधा होता है। ये देखिए मात्र 3 महीने लगाए हुए हैं, छोटा सा पौधा लगाया था और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फल जो बने हुए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं इसको, फॉल्स फल है, यानी कि झूठे फल हैं, सिर्फ दिखाने के फल हैं। हैरानी हो रही होगी, फल भी दिखाने का होता है कोई? बिल्कुल दोस्तों, फल दिखाने का भी होता है। जैसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कहने का मतलब हाथी के दांत जो मोटे मोटे बाहर दिखते हैं वो किसी काम के नहीं होते, वो अंदरला दांत जो होता है वो ही काम का होता है। तो वो हाथी के दिखाने के दांत होते हैं। तो इसी तरह जो फल दिख रहे हैं इस टाइम जुलाई में, ये दिखाने के फल हैं दोस्तों। तो हम क्या करने वाले हैं इसमें, खाने के फल जो है वो लगने के लिए क्या करना पड़ेगा वो टेक्निक आपको बता रहा हूँ। बड़ी गुड़ ज्ञान की टेक्निक है। उम्मीद है आप लोगों से आप जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस मैं आपको देता रहता हूँ, लाइव सेशन के थ्रू भी और वीडियो के थ्रू भी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन फलों का लालच किए बगैर, ये हाथी के दिखाने के दांत को लालच किए बगैर हम इसको सबसे पहले तो इसकी प्रूनिंग कर देंगे। इस टाइम ये देखिए जड़ में हमें कोई ब्रांच नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक फल देख करके उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया। और एप्पल बेर की वैरायटी का नाम बता दूं, ये मिस इंडिया बेर है जो बिल्कुल लाल कलर का होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो ये नीचे की जो ब्रांचेस हैं हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ 2 ब्रांच हम चलने देंगे। ये देखिए यहाँ से ये ब्रांच भी हमने कट कर दी है। ये इस तरह से ब्रांचेस कट कर देंगे। तो उसका कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आमतौर पे बताता नहीं होता कोई, सिर्फ कट कर देते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इसको क्या कारण है। ये देखिए इसमें सभी में फॉल्स फल आया हुआ था, तो फॉल्स फल के चक्कर में हमें नहीं रहना है। जहाँ भी फॉल्स फल था इन ब्रांचेस को हमने कट कर दिया। ये देखिए यहाँ तक टोटल ब्रांच कट कर दिया। अब क्या होगा, एक तो बेनिफिट ये हो गया कि इसकी हवा जो है आर पार जाती रहेगी तो हमारे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि अगर यही ब्रांचेस हम ले लेंगे तो इसी पे चंद फल आ जाएंगे, क्योंकि जैसे आदमी आज की डेट में कुछ आलसी हो गया कि हर चीज़ जो है पास में चाहिए, इसी तरह इनको भी हो जाता है। तो यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं छोड़नी है। अब क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो सीधा ऊपर ट्रांसफ़र होगा और 3 महीने में जब इतना बड़ा पौधा हो सकता है देखिए तो कितना ही फल देगा। इसका फल आने का टाइम होता है 15 अगस्त के बाद, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और मैं टाइम से दिखाता रहूँगा। तो ये तो प्रूनिंग हो गई। अब क्या करना है, इसको देना है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है दोस्तों वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी बीड्स निकालेंगे। पहले इसकी जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी वो हमने निकाल दी। अब हम इसकी बीड्स निकालने के लिए, यानी कि घास निकालने के लिए, देखिए पास से दिखाओ, ये जो भी घास है इसको हम काटेंगे नहीं, इसको जड़ समेत उखाड़ देंगे ताकि ये दोबारा ना पनपे। क्योंकि ये बीड्स क्या होती हैं, हमारे खेत में हो, फ्रूट में हो, गमले में हो, हर जगह पे क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हमारा ले जाती हैं प्लांट्स का। जो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो ये अननेसेसरी ग्रोथ पे ले जाते हैं। तो इन बीड्स को हमें ऐसे टाइम टू टाइम निकाल देना चाहिए। ये देखिए, और मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ जो है जड़ें, एप्पल बेर की जड़ें जो है आप देख रहे हैं यहाँ ज़्यादा आ रही हैं। यहाँ ज़्यादा क्यों आ रही हैं, यहाँ पर ये जो है डेलिया का बल्ब था और ये सड़ गया था, तो इसमें जो खाद का रूप बन गया उसके लिए देखिए इतनी एप्पल बेर की जो जड़ें हैं ये यहाँ पर मौजूद हो गई हैं। यानी कि ये भी महसूस कर सकते हैं कहाँ खाद है और कहाँ नहीं है। तो खाद डालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा ताकि हम इसमें भरपूर फल ले सकें, और इसमें क्या रिच खाद होती है वो भी हम बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस तरह से हम आपको ऐसे ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में ही एप्पल बेर के प्लांट के ऊपर आप लगभग 3 से 4 किलो फल ले सकते हैं। इसमें शर्तिया 3 से 4 किलो फल आ जाएगा। जैसे कि 3 महीना मैंने बताया कि लगाया हुआ है, अप्रैल का लगाया हुआ प्लांट है ये। अप्रैल मई जून गया और जुलाई का वक्त चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे खाद होने की वजह से कितनी जड़ें जो है इसकी इकट्ठी हो गई थी, लेकिन बाकी जगहों पर ये जड़ें नहीं मिलेगी। देखिए ये सीधा सा एग्जाम्पल है कि खाद कितना काम करता है। तो ये हम इस तरह से खुदाई कर देंगे इसकी,
और इसका दो तरीका है खाद डालने का। एक तरीका तो खाद डालने का यह है कि इसकी मिट्टी को ऐसे खोद के उसमें खाद दबाएं, क्योंकि हमारा जो खाद है वो सारा बैक्टीरिया रिच है और बैक्टीरिया रिच खाद जो है हमेशा ढक के डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस गमले में देखिए लगभग 4 से 5 इंची जगह खाली पड़ी हुई है, तो इतनी जगह हमें खाली नहीं रखनी है। तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को नहीं खोदेंगे, इस मिट्टी को नहीं खोदेंगे और खाद डालेंगे। खाद कौन सी डालेंगे, देखिए इसमें है फ्रूटिंग प्लांट मिक्स, जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये सभी चीज़ें मौजूद होती है। और बेर की बात रही तो बेर जो है एक डेजर्ट प्लांट है, यानी कि सूखे में चलने वाला है और इसकी गुठलियों को जो है बनाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो अब हम इसमें कितना खाद डालेंगे, ड्रम के अंदर लगा हुआ है तो इसके अंदर लगभग 1.5 से 2 किलो खाद जाएगा। और हम खोदेंगे नहीं मिट्टी को, हम कैसे करेंगे, इतनी जगह है तो खाद डाल करके और मिट्टी से ढकने वाले हैं। तो ये खाद है, ये बंद कट्टा है, ये खुला कट्टा है, देखिए हम कैसे डाल रहे हैं, आप भी गौर से देखिए। ये खाद हमने लिया और ये देखिए इस तरह से हमने फैला देना है, ये ऐसे फैला देना है। मैंने बताया 1.5 से 2 किलो के अराउंड खाद जो हमारा इसमें जाएगा और फिर इसकी जो ग्रोथ होगी, फ्रूटिंग होगी, आपको देखते बनेगी। तो ये लगभग 1.5 किलो के अराउंड खाद आ गया होगा इसमें, और ये और डालेंगे हम तो लगभग 2 किलो खाद जो है हमारे चारों साइड में इसमें आ गया। थोड़ा सा और डाल देते हैं, यहाँ कम दिख रहा था, ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ढकने के लिए जो बाहर की मिट्टी है हमारी नॉर्मल, उस मिट्टी को डाल देंगे। तो मिट्टी के लिए नॉर्मल मिट्टी हमने डालना है। देखिए नॉर्मल मिट्टी हमने गमलों में रखी थी, वो गमले की मिट्टी हम खाली कर लेते हैं, गमला बाद में हम फिर भर लेंगे। तो इसकी हमने टिप्पणी निकाल दी और इस मिट्टी को देखिए तैयार मिट्टी है, इससे हम इस खाद को ऐसे ढक देंगे। देखिए देख लिया आपने, बिल्कुल ढक गया। एक गमला मिट्टी हम और ले लेंगे और वो है दूसरा गमला। ये देखिए बहुत ही प्यारी मिट्टी हमने डाली हुई है, तो इससे हम इसको ढक देते हैं। ये देखिए जो भी खाद डाला है हमारा, हमें उसको ढकना है। ढकने का मकसद एक ही है, क्योंकि बैक्टीरिया जनित खाद है और बैक्टीरिया जो है हमारे धूप में मर जाता है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती है धूप में जो बैक्टीरिया को हमारे मार देती है, तो उसको हमें मरने नहीं देना है। जैसे हमारे गट के अंदर यानी पेट के अंदर बैक्टीरिया जो है खाना को डाइजेस्ट करने में और न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने में काम करता है, इसी तरह यहाँ पर भी काम होता है। लेकिन हमारी खेती दोस्तों ऐसी हो गई है कि हम केमिकल का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यील्ड ज़्यादा लेने के चक्कर में, और उससे बैक्टीरिया मर गया है। जब तक हम कोई केमिकल नहीं डालते तब तक खेती होती नहीं है। बैक्टीरिया हमारे ज़मीन से गायब हो गया है, तो वो नहीं करना, हमें बैक्टीरिया बढ़ाना है। तो इस तरह से डाल दिया हमने। अब पानी डालेंगे, इतना बड़ा ड्रम है तो कितना पानी डालेंगे, ये देखिए ये लगभग हम इसको 4 लीटर पानी है ये इसमें, और इसको हम ऐसे डालें कि चारों साइड जो ये फैल जाए पूरी तरह से। और फैल के क्या करे कि जो हमने खाद डाला है, अल्टीमेटली जो खाद डाला है वो क्या होगा, डिज़ोल्व होगा, मिट्टी में मिलेगा और जड़ें जो हैं वहाँ पर जाएंगी और उसको चूसेंगी। तो अब जो ये है इसको मैं दिखाऊंगा हफ्ते या 10 दिन बाद कि जो मैंने खाद डाला है वहाँ पर, जैसे यहाँ जड़ देखी थी आपने, कैसे जड़ों का जमावड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जड़ों का जमावड़ा हो जाएगा कि उनको पता है कि यहाँ पर खाने की चीज़ है, वो लेंगे और पौधे की ग्रोथ, हरियाली ज़बरदस्त आपको और भी दिखेगी। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, जो अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो उसमें ज़रूर कर लें उपाय समय रहते, क्योंकि ये 15 अगस्त के बाद इसमें फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। तो 15 अगस्त से फिर पहले ये काम, यानी कि अभी जितनी जल्दी काम कर देंगे, स्पेशली बेर के पेड़ की बात कर रहा हूँ, बाकी जो पौधे हैं वो तो आपके फरवरी मार्च में फ्लावरिंग करेगी, तो उसमें तो थोड़ा आगे पीछे चल जाएगा महीना 15 दिन। बट अगर एप्पल बेर का पौधा लगा है कहीं भी आपका, जो कि अभी सीजन में देना है फल, तो आपने ज़रूर ये काम कर लेना है जो मैंने बताया, इस काम को करिए। और ये सिर्फ 2 बार करना होता है, एक बार अभी जुलाई में करना है और एक बार जनवरी में करना है, सभी पौधों में करना है। तो इसमें तो फ्रूटिंग आने का समय है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लें ताकि हमारा जो फल का पौधा है वो पूरी तरह से फ्रूट हमें दे सके। और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कर लें। जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि जो लोग अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं, अपने घर में फल उगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है। और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये आपको। धन्यवाद दोस्तों।